हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालने दोनों सेम तरीके से हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 26 को हम पेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 26 का होता है 2 इंटू 13। अब हम 91 का करेंगे हम 7 इंटू 13। तो इन दोनों को हमने ब्रेक कर लिया है, 26 को और 91 को। तो इन दोनों में कॉमन है 13। तो हमारा जो ये 13 है ये हो गया HCF। ये क्या हो गया? HCF। और अब क्या बचा हमारा? 2, 7 एंड 13। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हम इनको इंटू कर देंगे। 14 टू 7 कितना हो जाएगा? 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 182। आ गया आपको समझ में दोस्तों कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। अब हमें इसमें निकालना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 182। ये हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2366। अगर हम हिंदी में बोले तो 2366। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। 510 और 92 ये दी हुई हैं दो संख्याएं। अगर 510 को ब्रेक करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और अगर 92 को करें तो 2 इंटू 2 इंटू 23। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो HCF हो गया हमारा 2। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 3। ये हो जाएगा 2 3 5 17 23 और एक बार फिर से 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन के बाद हो जाएगा ये 2 3 4 6 0। अगर हम इसके बाद एलसीएम इंटू HCF अगर ये करें तो ये हो जाएगा 4 6 9 2 0। तो इसके बाद अगर हम इसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 3 3 6 और 5 4। तो 3 3 6 की हो जाएगी 2 2 2 2 3 7 5 4 यानी कि 54 की हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इनमें से कॉमन निकाले तो वो हो जाएगा 2 का पेयर और एक हो जाएगा हमारा 3 का पेयर, यानी कि HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। और LCM हो जाएगा 1 2 3 और एक 4, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा। एक तो ये एक ये यानी कि 3 की पावर 3 इंटू 7।
अब हम इसकी बात करें तो अगर हम इसको इंटू करें तो ये हो जाएगा 3024। अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ ये हो जाएगा हमारा 6 × 3024 इज इक्वल टू 18144। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं 12, 15, 21। अब हमें इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अगर 12 को रखे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम बात करें 15 की 15 की तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। 21 की बात करें तो 3 इंटू 7। इन तीनों में कॉमन है हमारा 3, तो एचसीएफ हो गया 3। और अगर एलसीएम की बात करें तो ये हो जाएगा एक बार तो 3 2 2 यानी कि 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 67 जा ये हो जाएगा हमारा 420। ये है हमारा आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है 17 23 29। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये किसी में ब्रेक नहीं होगा, मतलब कि 117 123 1 इंटू 29, मतलब कि 1 से ही इंटू करने पर सेम मिलेगा, मतलब कि ये ब्रेक नहीं होंगे ये। तो इनका एचसीएफ यानी कि इनमें क्या कॉमन है, ये 1, ये तीनों में है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम की बात करें तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 23 और 29। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आप कर लेना एक बार, ये हो जाएगा 1139। ये है हमारा आंसर। अगर इसके बाद बात करें थर्ड पार्ट की, इसमें दिया हुआ है 8 9 25। इन तीनों को ब्रेक करें तो 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 हो जाएगा 3 इंटू 3, 25 हो जाएगा 5 इंटू 5। इसका मतलब इनमें हमारा कुछ भी ऐसा नहीं जो कि सेम हो। तो अगर सेम ना हो तो एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा इन तीनों की जो ये पार्ट हैं इनके आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1800। ये आपका आंसर। इसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं। इन्होंने हमें दिया हुआ है एचसीएफ इन्होंने निकाल के दिया हुआ है 9। एचसीएफ क्या है 9। ये है हमारी इन दो संख्याओं का 306 और 657 का। अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें निकालना है सेम उसी तरीके से। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। और अगर हम नेक्स्ट को पार्ट में कन्वर्ट करें तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 73। तो हमारे ये दो पेयर बन गए हैं 3 और 3 के, यानी कि 3 इंटू 3। इसके बाद बचा क्या 2 17 73। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 2 3 3 8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे।